हेलो, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई लोग एक बात आप सुन लीजिए, आप आ ही गए हो। तो ये क्या है कि जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज मैं करंट अफ़ेयर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि मैं चाहूँगा भाई पहली क्लास है अपनी, है ना? तो कुछ भी गलती हो तो बताना और ज़रूर बताना, क्या गलती है अपने से, वैसे तो होगी नहीं और गलती हो तो भी बिल्कुल आप उसको सुधारने की कोशिश करना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ना संघर्ष, ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब करंट अफ़ेयर में पढ़ाने लग ही रहा हूँ, तो यूँ समझिए कि यूट्यूब की दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूब की दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, उनसे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा मैं आपको। बात समझ गए आप? ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं, तो मेरे भाई बात समझ ही लो कि अपन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर डे फर्स्ट है और मेरा बिल्कुल मेरे भाई सपोर्ट करना आप, है ना? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, है ना? और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके ना लाइक कर देना हर वीडियो को। ठीक है? बात समझ गए? और देखना ज़रूर, अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें करंट अफ़ेयर प्लस स्टैटिक जीके हम कवर करने वाले हैं। 2 चीज़ें कवर करने वाले हैं, जो-जो क्वेश्चन्स आएगा उससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी क्लियर करने वाले हैं अपन। और यकीन मानिए आप 1 महीना अगर पढ़ लेंगे ना मुझसे, 1 महीना तो मैं बोल रहा हूँ आपको आपका स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगा और करंट भी क्लियर हो जाएगा। आप बेफ़िक्र होके बस पढ़ते रहिए। ठीक है? बात समझ गए? तो भाई स्टार्ट करें आज। डेली सुबह वैसे तो 10 बजे होने वाली है ये क्लास अपनी। कितनी बजे भाई? 10 बजे क्लास होने वाली है, लेकिन आज क्या है कि शाम को 9 बजे क्लास होने वाली है। क्या है भाई? शाम को 9 बजे क्लास होने वाली है। लेकिन कल से 10 बजे रेगुलर आपको क्लास मिलने को मिल जाएगी और अगर आपको क्विक रिवीज़न चाहिए, जैसे मान लीजिए क्लास से बना रहा हूँ, इसकी क्विक रिवीज़न चाहिए, तो मैं सुबह 7 बजे भाई फैक्ट के रूप में अपने सोर्स में डाल दिया करूँगा। तो वो आप एक नज़र में आप सबको पढ़ लेंगे। बात समझ गए? आपको नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सोर्स में ही आप पढ़ लें, ठीक है? तो यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं भाई 21 दिसंबर का जो भी करंट अफ़ेयर है उसका निपटान करते हैं अपन। करें स्टार्ट? हाँ। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। ठीक है भाई? प्रश्न देखिए आपके सामने, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है भाई। जो कि हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है, आपको पता है जो दिन है हमारे जो दिवस है उससे प्रश्न आता है और ज़रूर, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? भाई जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है, वो कब मनाया गया? प्रश्न को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद लगाना है ऑप्शन नंबर बी अपना 20 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 दिसंबर को मनाया, ये बात समझ में आ गई? कौन-सा भाई? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, ठीक है? इतनी चीज़ समझने के बाद भैया जो दिसंबर के जितने भी अपने डे इम्पोर्टेंट थे, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाया हूँ, एक-एक करके डिस्कस करते हैं। भाई 1 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, तो विश्व एड्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स डे मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। जो हमारे बीएसएफ है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, है ना? इसका स्थापना दिवस भी मनाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। 1 दिसंबर तक से 3 फैक्ट याद रखने हैं हमको। कौन-कौन से सर? विश्व एड्स दिवस, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना, बीएसएफ का स्थापना और नागालैंड राज्य दिवस। बात समझ गए? ये 3 चीज़ अपने को अच्छे से याद रखनी है 1 तारीख से। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है भई ये, है ना? 1 दिसंबर। 2 दिसंबर क्यों है सर ज़रूरी हमारे लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस तो चलो छोड़ो। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस से बनता है भैया और अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस से बनता है, ठीक है? तो ये 2 दिसंबर हमको ऐसे याद करना है। फिर सर आ जाओ 4 दिसंबर पर, तो 4 दिसंबर सर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है। नौसेना दिवस भी है भैया, बात समझ गए? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, आपको पता ही है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है इस दिन, इसलिए 4 दिसंबर अपना भाई ज़रूरी है। आप जैसे कि मान लीजिए कि ये जो दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट्स है, ये हम रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मान लो कि डे का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके साथ इसको फिर से अपन करेंगे। तो आप 10 दिन तक भी मेरे साथ पढ़ेंगे, तो ये जो दिसंबर के दिन है, पूरे याद हो जाएँगे, आप टेंशन ना लें। बात समझ गए? समझ गए भैया? हाँ। और 5 दिसंबर की बात करूँ तो सर विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ठीक है? 6 दिसंबर की बात करेंगे तो
परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि थी यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 16 दिसंबर की बात करूंगा सर, तो विजय दिवस जो 1971 में के युद्ध में जीत की याद में मनाया जाता है भैया। क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है हमें परीक्षा में, है ना। और 19 दिसंबर की बात करूं तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है भाई, 19 दिसंबर की बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 1 दिसंबर की बात करूंगा तो विश्व एड्स दिवस, और उसके बाद यहाँ पर बीएसएफ का स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस। 2 दिसंबर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। ठीक, और 5 दिसंबर की बात करेंगे तो विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट तो 1 दिसंबर हो गया आपका, है ना, और 2 दिसंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 दिसंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और 6 आपको याद करना ही करना है किसी भी हालत में। और उसके अलावा एक ये याद कर लेना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। बाकी देखना तो सभी को है, लेकिन ये बता रहा हूं मैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर भी अगर आप दिमाग में रखना चाहो तो। ठीक है भाई, आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना। ये जानकारी ऐसा नहीं है कि आज भाई ये जो प्रश्न मैंने जितने भी बताए इसको आप आज ही, मैं बोल नहीं रहा हूं कि इसको आज रट लो, नहीं, इसको सिर्फ अब देख लो, एक नजर निकाल लो भैया, तारीखों इनको ध्यान में रखो और एक नजर निकाल लो कि कौन कौन सा किस किस दिन है। बाकी तो अपन रटवा देंगे इसको 10 दिन के अंदर, है ना, तो आप बेफिक्र रहे, है ना। डे फर्स्ट है भैया अपना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन भरपूर कोशिश करी है कि मजा आ जाए आपको। ठीक, प्रश्न नंबर 2, किस देश की मिची वेंट हॉर्न्स, जो मिची वेंट हॉर्न्स है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बनकर इतिहास रचेगी। ठीक है, इतिहास रचेगी। ठीक है, तो कौन है भैया जो व्हील चेयर पर जाने वाली, जो अंतरिक्ष में जाने वाली? ये मिची वेंट हॉर्स, ये याद रखना इनका नाम, मिची वेंट हॉर्स। ये कहाँ की है? तो ये जर्मनी की है। कहाँ की है भैया? ये जर्मनी की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये कहाँ पर जाएगी? तो ये भाई व्हील चेयर यूजर है और ये जाएगी कहाँ पर? अंतरिक्ष में। तो ये पहली महिला बन जाएगी और ये जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और अगर बात करें भाई जर्मनी की, जर्मनी की जो राजधानी है उनको बोलेंगे बर्लिन। क्या बोलते हैं भैया? बर्लिन। और उसकी मुद्रा जो है यूरो है। ठीक है, मुद्रा क्या है? यूरो है। वर्तमान चांसलर, वर्तमान चांसलर कौन है? जो हेड होता है, जैसे मान लो कि अपने देश के प्रधानमंत्री है, एक प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट तो इसके फ्रैंक वाल्टर और स्टाइनमेयर है। ठीक है, क्या है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर, ये कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है यहाँ के। और चांसलर बोले तो हमारे मोदी जी, जैसे मान लो आप प्रधानमंत्री यहाँ के चांसलर है, तो फ्रीडरिश मर्ज बोल सकते हो। ठीक है भाई, क्या नाम है इनका? फ्रीडरिश मर्ज। बात समझ गए? तो इतनी चीज अपने को जर्मनी से याद रखनी है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन हमको रेडी रहना है एकदम। ठीक है, एकदम रेडी रहना है। अच्छा, जर्मनी और हमारे जो भारत के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है। क्या होता है? बहुपक्षीय अभ्यास। क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास हुआ था अभी, वो कौन सा था वो आपको बताना। ठीक है, बात समझ गए? वो आपको बताना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने भैया, प्रश्न नंबर 3। ठीक, और अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछने वाला हूँ, जिसका डिटेल में आपको आंसर देना। ठीक है, तो वो प्रश्न अभी आगे पूछेंगे, उसको डिटेल में कमेंट में आंसर देना है आपको। उससे जितना भी ज्यादा जानकारी आपको हो, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो, और या फिर सर्च करके ना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बात समझ गए? किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है भैया? अब ये क्या तूफान है सर, वायरलेस रेल परीक्षण की बात कर रहा है काफिले की। तो ये ऐसा है कि जैसे ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं हमारे, वो किसी न किसी चीज से कनेक्ट होते हैं, है ना। कपल होते हैं एक दूसरे से, जो डिब्बे होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं ना यहाँ से, जब जाके तो ये ट्रेन लेकर जाती है हम, है ना, यहाँ पर जब जाकर के ये ट्रेन हमको लेकर के न जाती है। नहीं, ये ट्रेन ये कनेक्टिंग रहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी क्या करा है इन्होंने, ये जो डिब्बे हैं हमारे, इनने क्या करा है कि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन, यहाँ पर जो कनेक्शन है ये हटा दिए हैं। क्या करा है भाई?
ऐसी ट्रेन तैयार कर ली है कि ये कनेक्शन की यहाँ पर बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? मतलब क्या सर हवा में ही रहेंगे? बिल्कुल हवा में ही रहेंगे, ठीक है? कनेक्ट रहेंगे और लगभग यूँ समझ लो कि वो मालगाड़ी है और यहाँ पर चीन ने क्या है कि ऐसी ट्रेन बना ली है, मतलब ऐसी कुछ तकनीक खोज ली है, जिससे कि ये बगैर कनेक्शन के भी कनेक्ट रह सकती है, ठीक है? बगैर कनेक्शन से कनेक्ट रह सकती है, ठीक है? और सफल परीक्षण भी कर लिया है चीन ने। वैसे चीन तो चीन है भैया, हमारे देश की बात क्या ही करें हम, है ना? यहाँ पर तो भैया अलग ही चल रहा है माहौल, है ना? अरावली को खत्म करने की बात चल रही है, यहाँ पर भैया कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है, किसी को आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण के लिए लड़ रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है भैया जिसको नहीं मिल रहा है वो लेने के लिए लड़ रहा है, जिसको मिल रहा है भैया जिसको मिल रहा है वो खत्म करने के लिए लड़ रहा है, मतलब अलग ही चल रहा है काम यहाँ पर, है ना? कोई धर्मेंद्र बिलोटेक पीछे पड़ा हुआ है, तो कोई लिंक माँग रहा है ना? कोई क्रिस क्रिस का गाना चल रहा है यहाँ पर, मतलब अब पता ही नहीं क्या-क्या ही चल रहा है, लेकिन ठीक है अब अपन तो बना नहीं पाएँगे। कोई बात नहीं, चाइना ने बनाया है, अपन ने समझ लिया और पढ़ लिया, परीक्षा में आएगा तो अपन लगा देंगे चाइना, ठीक है? कृत्रिम सूर्य बनाने वाला कौन? चाइना, है ना? मतलब दूसरे देश विकास कर रहे हैं यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा हमको। यहाँ तो भैया कुछ भी नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा, देखा जाए, है ना? देखा जाए तो सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे देश में भैया, सरकारी नौकरी सर्वोपरि अपने ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आधिकारिक भैया नाम जो है हमारे चाइना, चाइना की बात करें अगर, तो आधिकारिक नाम है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, राजधानी क्या है भैया? बीजिंग। सबसे बड़ा शहर शंघाई है, ठीक है? और मुद्रा रेमेनबी। क्या है? यहाँ की मुद्रा रेमेनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है? तो इतनी चीज़ तो अपने को नॉर्मली याद रखना ही रखना है। उसके बाद सर करंट में क्या चल रहा है, चाइना से क्या संबंधित है? तो भाई एआई सहयोग की बात करें अपन तो चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। क्या बोला है इनने? कि भैया जो विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है, उसके सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है चाइना ने, ठीक है? और नौसेना शक्ति की बात करें, तो चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लेस अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान, क्या है भैया? फुजियान लॉन्च कर दिया है। क्या है? चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लेस है भैया, ठीक है? अपना तीसरा विमान वाहक पोत जो है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है? परमाणु ऊर्जा की बात करें तो चीन ने पहली बार थोरियम, यूरेनियम और ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त करी है। और खेल की बात करूं तो एशियाई एशिया युवा खेल 2025 के अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है ना? और हाई स्पीड ट्रेन चीन ने सीआर 450 हाई स्पीड ट्रेन ने रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा है ना की गति हासिल करी है। ठीक है भैया, क्या करी है? 453। ये सीआर 450 भरे लिखा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही करा है ना? और सांस्कृतिक संबंध की बात करें अपन, 400 मतलब 53 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी गाड़ी, ट्रेन, है ना? और सांस्कृतिक संबंध की बात करूं तो चीन ने में स्थित भारतीय दूतावास में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, बात समझ गए? चीन में स्थित भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और तकनीक की बात करें तो चीन ने एक स्टील्थ स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है भैया। क्या कहा है? क्या किया है इन्होंने? एक स्टील्थ जो है जेलीफिश ड्रोन स्टार्ट तैयार किया है, ठीक है? और उसके बाद सुरक्षा की बात करूं तो भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल, क्या है भैया? ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया है, ठीक है? भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ये स्टार्ट करा है। तो इतनी चीजें अपने को चाइना से याद रखनी चाहिए, ना कि अपने को अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं या फिर अपने देश के आंतरिक मुद्दे हैं उस पर मतलब बात भी करनी चाहिए, लेकिन उलझना नहीं चाहिए हमको, खास करके स्टूडेंट को तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल ये देखना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ना है ना? क्योंकि मैं माइंड डाइवर्ट कर नहीं पाऊँगा अभी आप, क्योंकि अभी तो सरकारी नौकरी सर्वोपरि है, आपको ही पता है। बहुत सारे काम है भाई सरकारी नौकरी को छोड़ के, लेकिन कोई बात नहीं है भैया, यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा इस पर, अपन भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन तो अभी भैया अपना जो बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा, मकान वही पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो अपन दूसरी क्या ही बात है? रोटी, कपड़ा, मकान पूरा नहीं हो रहा है भैया, है ना? और जिसका हो गया है वो बात करना नहीं चाहता है, ठीक है? तो अब देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि गोपीनाथ जो बोर्दोलोई है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है भैया? तो ये है गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी कहाँ है मालिक? गुवाहाटी है असम के अंदर। कहाँ पर है? गुवाहाटी अपने असम के अंदर है ना? असम जब भी याद आए तो असम आपको याद रखना है भैया। क्या असम से याद रखना? असम चाय के लिए बहुत फेमस है ना? और यहाँ का लोक नृत्य फेमस कौन सा है? पता ही होगा, बिहू, है ना? बिहू जो डांस है वो बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो ये चीज अपने को बाकी अभी देखते हैं, ठीक है? आ जाओ। क्या बोल रहे भाई? असम की राजधानी दिसपुर है, आपको पता है ना? मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी है। और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी है, ठीक है? और स्थापना 26 जनवरी को होती है 1950। राज्य के रूप में विविध विविध विधिवत गठन किया गया था, ठीक है? अब असम में जो नेशनल पार्क है वो याद करना जरूरी है भैया अपने को। कितने? 5 नेशनल पार्क आपके लिए लेकर आए हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ना? असम के जितने भी, असम जब भी देखो, इधर सुनो, चाय के उत्पादन में मैंने बोला आपको, यहाँ पर बिहू भी आपके, कामाख्या मंदिर भी है, अंबुबाची का मेला जहाँ पर लगता है। क्या लगता है? अंबुबाची का, अंबुबाची का मेला, है ना? अंबुबाची मेला यहाँ पर लगता है, बड़ा ही फेमस मेला है, ठीक है? कामाख्या मंदिर यहाँ पर स्थित है। बिहू नृत्य यहाँ का लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। माजुली माजुली द्वीप भी यहाँ पर है ना? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है? और यहाँ से अब नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, है ना? अब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना? क्या है भैया? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग के गेंडों के लिए सब प्रसिद्ध है। क्या है? एक सींग के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये यूनेस्को में शामिल है भैया। क्या है? यूनेस्को में शामिल है। कहाँ पर सर? यूनेस्को में शामिल है ये। 1985 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को। विश्व धरोहर है हमारी, ठीक है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये, ठीक है? 1985 में शामिल करा था। अब ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में। अब देखो, दूसरा है मानस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है? और उसके बाद नामेरी की बात करूं तो नामेरी ये हाथियों और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान है। देहिंग पटकई, देहिंग पटकई भैया पूर्व का अमेजन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पूर्व का अमेजन। अगर मुझसे पूछोगे तो देहिंग पटकई, काजीरंगा, और उसके अलावा बात करें अगर, तो यहाँ पर रायमोना। क्या है? रायमोना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, या गोल्डन लंगूर के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इतनी चीजें अपने को तो अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है, ठीक है भाई? और एक ही बार अपन क्या है कि समय निकाल कर सुबह ये पढ़ ले, ठीक है? इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, उसके बाद तो आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलो प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है? ठीक है, तो कौन है भैया? आंध्र प्रदेश। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आई गई है तो आंध्र प्रदेश से अपन डिटेल देख लेते हैं भैया क्या क्या। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956, है ना? एमपी का भी याद रख लेना, ठीक है? और उसके बाद बात करते हैं, राजधानी अमरावती है भैया आंध्र प्रदेश। राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य आपको पता है, बड़ा ही फेमस है आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी, है ना? अब मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो एन चंद्र बाबू नायडू। अब भैया एन चंद्र बाबू नायडू जो है ना, ये सबसे अमीर सीएम है। क्या है ये? सबसे अमीर सीएम। तो सर सबसे गरीब सीएम कौन है? तो सबसे गरीब सीएम की बात करूंगा मैं, तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, ठीक। कौन है? ममता बनर्जी। सबसे अमीर बात करें तो एन चंद्र बाबू नायडू, और सबसे गरीब की बात करूं तो ममता बनर्जी, ठीक है। राज्यपाल कौन है सर? श्री न्यायमूर्ति यहाँ पर एस अब्दुल नजीर है। कौन है? एस अब्दुल नजीर है। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने को याद रखनी है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की पोंडुरी खादी को जीआई टैग मिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है, और भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने वाली की घोषणा करी है। और आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। क्या है? आंध्र प्रदेश ने पर्यटन विभाग ने, आंध्र प्रदेश के जो पर्यटन विभाग है उन्होंने क्या करा है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है, ठीक है। आंध्र आंध्र रणजी टीम के कोच गेरी स्ट्रीट बने। कौन है? गेरी स्ट्रीट बने हैं। और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला,
हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो गए हैं। तिरुवन तिरुमाला और हिल्स, तिरुमाला हिल्स और लाल लाल रेत भैया कौन यूनेस्को में, अभी यूनेस्को में कितनी साइट्स है अपने बात अगर करें अपन, यूनेस्को में कितनी साइट्स है अभी फिलहाल 44 है, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। लोसार भैया, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पर भैया, लद्दाख के अंदर मनाया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर, ठीक है। अब लद्दाख में ही एक बहुत बड़ा राष्ट्र उद्यान है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान बोल सकते हो, हेमिस, हेमिस राष्ट्र उद्यान, क्या बोल सकते हो, हेमिस। और सबसे छोटे की बात करें तो छोटा कहाँ पर है, साउथ बटन, है ना, कहाँ पर है, साउथ बटन जो राष्ट्र उद्यान है सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान, ठीक है। अब वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में क्या करा है भैया, न्योमा एयरबेस का उद्घाटन करा है, कौन सा, न्योमा एयरबेस का उद्घाटन। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करा है, ठीक है। लद्दाख की रिगजिन यांगदोल, है ना, ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है। और इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया, ठीक। और भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराना मत, जब भी लद्दाख आएगा तब लद्दाख के बारे में अपनी ये सब जानकारी एकत्रित करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान में रखे आपको, है ना। और अभी याद कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट काम हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 7 देख लो, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है, तो किसके द्वारा भैया लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये वर्जिश देसाई के द्वारा, किसके, वर्जिश देसाई, अच्छा वर्जिश देसाई नहीं है भैया, यहाँ ये लिखी गई है हमारे मोहर बसु के द्वारा, किसके द्वारा, मोहर बसु, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, मोहर बसु। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लेकर आया हूं मैं। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ, क्या है भाई, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन किया गया है, ठीक है। और बर, बर, बर्जिस देसाई के, ठीक है, बर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो मोदी का मिशन, ठीक है। बर्जिन देसाई की बात करें तो मोदी का मिशन, है ना। तो भाई अपना देखो यहाँ पर एक बात समझो आप, कि ऋचा शर्मा ने भाई फाइंडिंग होम अगेन, क्या है, यहाँ पर देखो ऋचा शर्मा ने फाइंडिंग, वर्जिन देसाई एमजे अकबर, है ना। तो देखो एमजे अकबर ने तो भैया आफ्टर मी चोस, है ना, आफ्टर मी चोस। मोदी का मिशन किसने, वर्जिन देसाई ने द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट, है ना, नामक पुस्तक डॉक्टर यहाँ पर शिवानंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। डॉक्टर मनीष वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, कौन सी है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, ठीक है। तो इतनी 7 पुस्तकें आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाती हैं यहाँ पर, अभी फिलहाल करंट की स्थिति में देखें तो, ठीक। अब यहाँ पर देखो हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल करा है, तो कौन है भैया, भारत हमारा, कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत ने पहला स्पेस विश्व कप जीता है ना, स्पेस विश्व कप भारत ने जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू करा है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 टीम के कांस्य पदक जीता है। और भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी करी है ना। और यहाँ पर IMF ने भारत के UPI की दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है ना। IMF ने भारत के जो UPI है, भारत का जो UPI है ना, जो अपन फोन पे गूगल पे करते हैं वो, तो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है, ठीक है। और भारत की जो छोंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जो विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है ना, कौन है, छोजिंग एंगमो, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और पुर्तगाल में आयोजित यहाँ पर WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप भारत ने की है, ठीक है, जीती है 2025 की। अब नवा प्रश्न आपके सामने देख लो, भारत और किस देश
ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया है? तो नीदरलैंड। कौन है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। ठीक है। हाल ही में किसने रेसपोर्ट बास्केट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर अपना किसने करा है भैया? किसने करा है? डीआरडीओ ने, इसरो ने करा है, सॉरी किसने करा है? इसरो ने। इसकी स्थापना सर कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त। कब होती है सर? 15 अगस्त 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में। बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु यहाँ पर कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। 1969 का याद रखना आप। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें अपन तो डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर वी नारायणन है, कौन है इसके चीफ अभी फिलहाल? डॉक्टर वी नारायण है ना। इनको तो याद रख ही लेना, 11वें नंबर के मालिक। कितने नंबर के? 11वें नंबर के। तो इसरो से इतनी जानकारी अभी काफी है, इतनी याद रखना है हमको। डीआरडीओ की अगर बात करूं सर तो ये 1958। कब है सर? 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है सर? नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली के अंदर इसका। और इसके डॉक्टर समीर है ना, डॉक्टर वी समीर कामत है ना, डॉक्टर वी समीर कामत इनके जो हेड है वो है। ठीक है। नीति आयोग 2015 में इसका, और इनके जो हेड है वो प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, आपको पता ही नीति आयोग के, है ना। योजना आयोग इसका नाम था पहले, नीति आयोग का नाम जो था वो पहले योजना आयोग था, ये पूछ लेता है। ठीक है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था सर? तो योजना आयोग था। और अभी फिलहाल इसका नीति आयोग कब भाई? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है ना, इसकी स्थापना अगर बात करें, नाम चेंज हुआ है। और इसके हेड कौन रहते हैं? स्वयं साक्षात हमारे प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। ठीक है। चलो किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन करा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, किस एआई स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एक एआई कानूनी ऐप लॉन्च किया है? तो कौन है भाई? लेजिट एआई। किसने करा है? लेजिट एआई ने करा है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। और हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है भैया? तो हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की लिस्ट बात करूं तो ये दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो के हेड है। क्या है? जोमेटो के हेड है। जोमेटो का नया नाम क्या रख दिया भैया? इटरनल। क्या रख दिया है? इटरनल नाम रख दिया है। अच्छा, ओला के कौन है भैया? तो भाविश अग्रवाल है। पेटीएम की बात करूं तो विजय शेखर शर्मा है। ओयो की बात करूं तो रितेश अग्रवाल है। यहाँ पर 4 नाम लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके परीक्षा के लिए, है ना। नेक्स्ट बात करें अपन तो प्रधानमंत्री मोदी WHO, हाँ भैया मैं जो बोल रहा था वो ये है, आपको है ना डब्ल्यू जो एच ओ है ना, WHO के बारे में जो डिटेल है, क्या है डिटेल, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है ना, कमेंट करनी है। अब WHO की जो बात करें अपन तो WHO का फुल फॉर्म, WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, कितने सदस्य है, उसके बाद अभी जो बाहर हुआ है, कौन बाहर हुआ है इससे WHO से, इंडिया है कि नहीं है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देखना है। ठीक है। तो ये बोल रहा है ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधि पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी कराई थी? अश्वगंधा पर करा है। कहाँ पर करा है? अश्वगंधा पर। ठीक है। और किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? तो भैया ब्रिक्स की बात अगर कर लेते हैं तो भारत को किसने? ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने सौंपी है। ठीक है। बात समझ गए। 11 सदस्य है अभी फिलहाल ब्रिक्स के अंदर। कितने सदस्य है? 11। तो भाई यहाँ पर खत्म होती है अपनी करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? मेरी पहली क्लास थी, कुछ गलती हो तो बताना, और जरूर बताना मेरे भाई, और सपोर्ट कर देना अपना बस। फिर अपन देखते हैं, देखो कैसे धूम मचाते हैं अपन। ठीक है। यहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं मैं अभी फिलहाल। ठीक। आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पूरा खत्म करने वाला हूं। आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ, मैं बोल रहा हूं ना, आप सिर्फ मुझसे 10 दिन पढ़कर देखिए। कितने दिन? 10 दिन। आप सभी का करंट अफेयर देखना भूल जाए। बात समझ गए? सभी का करंट अफेयर देखना
भूल जाएँगे, ठीक है? तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। जब आग लगी हो सीने में मेरा भाई, ठीक है? लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। बिल्कुल छीन लेंगे और अरावली पर्वत के बारे में भी बात करेंगे भैया, ठीक है? सब मुद्दों पर अपन बात करेंगे और अपनी-अपनी राय अपने को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है भाई? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई जो ये आरक्षण की बात करते हैं, सब लोग आरक्षण की बात करते हैं, ये आर्थिक आधार पर डिमांड है, भई आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई पहली बात तो ये बताना है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या बताना है? आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना भी चाहिए, तो जाति बेस पर होना चाहिए या फिर अपने जो आर्थिक आधार पर होना चाहिए? ठीक है? तो ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई? मिलते हैं नेक्स्ट कल अपन 22 दिसंबर को 10 बजे, है ना? कब मिलेंगे भाई? 10 बजे सुबह बारीक 22 दिसंबर को याद रख लेना अपनी तिथि। तिथि, तारीख जो भी है वो सब याद रख लेना, टाइम याद रख लेना, 10 बजे सुबह अपन मिलेंगे। ठीक है भाई? ठीक है? तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और आप 1 महीना पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, 10 दिन में ही पता चल जाएगा, 1 महीना तो बहुत दूर की बात बोल दी मैंने, है ना? 10 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कि कैसा पढ़ने वाले हैं अपन। आप बेफ़िक्र रहें, बस पढ़ते